नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। घुसपैठियों की सूची सार्वजनिक करे चुनाव आयोग। विकास उपाध्याय कांग्रेस का आरोप, चुनाव आयोग की जल्दबाजी की वजह से कट सकते हैं 27 लाख नाम। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख मतदाताओं में से करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की सूचना है। इनमें कितने घुसपैठिए हैं, इसकी सूची चुनाव आयोग और सरकार सार्वजनिक करे। उपाध्याय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अभी करीब 3 साल दूर है तो एसआईआर को इतनी जल्दबाजी में कराने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर 50 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ में रह रहे वैध नागरिकों के भी नाम काट दिए गए। बिलासपुर में 1 लाख का केमिकल युक्त भुना चना पकड़ाया। खाद्य विभाग ने 2 फर्मों पर मारा छापा, मिलावट की होगी जांच। बिलासपुर में 1 लाख रुपए का केमिकल युक्त भुना चना पकड़ाया है। बीते दिन खाद्य विभाग ने मिलावट की आशंका पर कार्रवाई की। विभाग ने सिरगिट्टी क्षेत्र के 2 फर्मों से करीब 1350 किलोग्राम भुना चना जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। यह कार्रवाई मुंबई और उत्तर प्रदेश में भुने चने में घातक केमिकल की मिलावट के मामले में सामने आने के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि जब्त चने में असामान्य चमक है, जिसे जांच के लिए हरियाणा के लैब भेजा गया है। 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। पाम ऑयल दूध पाउडर से बना रहे थे पनीर। राजनांदगांव में 450 किलो नकली माल पकड़ा गया। शहर में लंबे समय से नकली पनीर बेचे जाने की शिकायतों के बीच बीते दिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए शहर के समीप पनेका गांव से बड़ी मात्रा में नकली पनीर जब्त करके इसकी यहाँ पर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। रायपुर के बाद राजनांदगांव में भी नकली पनीर पकड़ा गया है। शहर के पनेका क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 450 नकली किलो पनीर बरामद कर उसे यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। मनरेगा खत्म, जी राम जी शुरू, नाम बदला या नीति भी बदली, छत्तीसगढ़ पर कितना पड़ेगा असर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किया गया है। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इसे रोजगार गारंटी को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश बता रही है, जबकि भाजपा इसे मिशन 2047 के तहत बड़ा सुधार और ग्रामीण रोजगार के विस्तार का कदम बता रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पेमेंट को लेकर बवाल, टेंट संचालक उखाड़ने लगा डोम, बोला 1 करोड़ 15 लाख में डील हुई, 25 से 30 लाख ही मिले। दुर्ग जिले के नवपुरा गांव में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए में टेंट डोम लगाने की डील हुई थी, लेकिन समिति ने 25 से 30 लाख रुपए ही दिए। आयोजन समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया है। टेंट संचालक ने पंडाल उखाड़ने की कोशिश की। बेमेतरा में 10 लाख की सड़क 10 दिन में ही उखड़ने लगी। ग्रामीणों में आक्रोश, शिकायत के बाद भी जांच शुरू नहीं हुई। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम बैजलपुर में 30 लाख रुपए की लागत से बनाए सीसी रोड निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है। निर्माण के 10 दिनों में ही सड़क उखड़ने लगी है। वहीं सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन बताया। मामले की शिकायत बेमेतरा के जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर से भी की गई है। शिकायत के 15 दिनों के बीत जाने के बाद भी जाँच नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। धर्मांतरण विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, इस समस्या के लिए बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल जिम्मेदार। बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता अधिवेशन में बीते दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मंच से बोलते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर में धर्मांतरण के बाद हुआ हिंसा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी नेता का सीएम से 1500 करोड़ मांगने का वीडियो वायरल, पुरंदर बोले कांग्रेस ने झूठी भ्रामक जानकारी फैलाई। सुशील शुक्ला ने कहा इसकी जांच करवा लीजिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि एक भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से 1500 करोड़ रुपए की मांग की है। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताते हुए कड़ा विरोध जताया। इस मामले पर रायपुर उत्तर विधानसभा से विधायक पुरंदर मिश्रा ने सिविल लाइन थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर झूठा और भ्रामक कंटेंट फैलाने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि वीडियो पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण है। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि यह कांग्रेस का काम नहीं है, इसकी जांच करवा लीजिए। नवा रायपुर अटल नगर बना, नई तहसील, 42 गांव को मिलेगा सीधा फायदा, प्रशासनिक कामकाज होगा आसान।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर को एक बड़े प्रशासनिक फैसले के तहत नई तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया है। इस निर्णय से लाखों आबादी को राहत मिलेगी, क्योंकि अब राजस्व और सरकारी कार्यों के लिए दूर दराज के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस संबंध पर अधिसूचना 19 दिसंबर को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नई तहसील के सीमाकरण के तहत उत्तर में मंदिर हसौद, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गोबरा, नवापारा और पश्चिम में रायपुर को परिधि के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर तहसील में 6 राजस्व निरीक्षक मंडल बनाए गए हैं, जिनमें पलौद, मंदिर, हसौद, केंद्री, तोरला और सेरीगेड़ी, रायपुर 16 और कांदुल क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। धान खरीदी केंद्र में हालात बेकाबू, हेमाल और किसानों के बीच हुई जमकर मारपीट। शक्ति जिले के पिहरीद धान खरीदी केंद्र में हालात बेकाबू हो गए। धान तौल और खरीदी बारदाने को लेकर हमाल और किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि मंडी परिसर में सैकड़ों किसान घुस आए और भारी हंगामा खड़ा हो गया। किसान और हमाल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनसे तय मात्रा से अधिक धान तौला जा रहा था, जिसे लेकर पहले भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर को बांग्लादेशी समझकर पीटा, पिटाई से 80 से ज्यादा चोटें। डॉक्टर बोले शरीर का कोई हिस्सा चोट से नहीं बचा। छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर को केरल में यहाँ पर भीड़ ने 17 दिसंबर को बांग्लादेशी समझकर पीट कर मार डाला। भीड़ तब तक मजदूर को पीटती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा था जिस पर चोट के निशान ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 80 से ज्यादा चोटों का पता चला है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रामनारायण बघेल, जिसकी उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई है, जो कि यहाँ पर शक्ति जिले के करही गांव का रहने वाला था। रायपुर में मच्छरों का आतंक, महीनों से बंद पड़ी है फॉगिंग मशीन। मच्छर पकड़कर नगर निगम पहुंचा शख्स, अधिकारी से कहा इससे निजात दिलाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मच्छरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब आम नागरिक खुद मच्छर पकड़कर नगर निगम पहुंच रहे हैं। जोन 5 के वामन राव लाखे वार्ड गोपिया पारा यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर के पास के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता विजय सोना ने एक जीवित मच्छर को पकड़ा और नगर निगम मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा। साथ ही मच्छरों से निजात दिलाने की मांग की। रिश्तेदार के घर गई संबंध बनाने की जिद से परेशान पत्नी तो बाप ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म। कोरबा जिले से बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी के रिश्तेदार के घर जाने के बाद नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसके पिता की नीयत बिगड़ गई और उसने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला पसान थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम अमझर में आरोपी की पत्नी दबाव पूर्वक संबंध बनाने की जिद से परेशान थी। वह अपने रिश्तेदार के घर गई थी। इस दौरान 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर में अकेली पाकर कलयुगी पिता की नीयत बिगड़ गई। आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता ने घटना के बाद अपनी मां को रात में आपबीती बताई। सुबह पीड़िता और उसकी मां ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोनी जोहार 4.0 15 जिलों के 200 से ज्यादा युवा वॉलेंटियर्स जुड़े। एक्ट्रेस स्मृति कालरा भी पहुंची। कहा बस्तर के बच्चों से आर्ट ऑफ लिविंग सिखा सकते हैं। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज ने संयुक्त तौर पर नोनी जोहार के 4थे सीजन का आयोजन किया। ये कार्यक्रम रायपुर के निजी होटल में 2 दिनों तक चला। प्रोग्राम के दूसरे दिन कार्यक्रम में नई ऊर्जा, भावनात्मक जुड़ाव और युवाओं की सशक्त भागीदारी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के 15 से अधिक जिलों से आए 200 से ज्यादा युवा वॉलंटियर्स ने बच्चों और किशोरों से जुड़े मुद्दों, खासकर बाल विवाह की रोकथाम पर सार्थक संवाद किया। सेलिब्रिटी एक्ट्रेस स्मृति कालर भी इस मौके पर मौजूद रही। राज्य शासन के आदेश की अनदेखी, डीईओ ने निकाला तुगल की फरमान। शीतकालीन अवकाश में होगी 10वीं और 12वीं के बच्चों की होगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में व्याख्याता को होटल आश्रम अधीक्षक बनाकर अटैच कर दिया गया है। 3 महीने से स्वामी आत्मानंद विद्यालय में संविदा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालकर कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। पूरे साल जिले भर के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों के संबंधित कर्मचारी शिक्षा विभाग की कुर्सी तोड़ रहे हैं। अधिकारियों का स्कूलों के प्रति कोई भी मॉनिटरिंग नहीं रहा। अब बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नतीजे लाने के नाम पर राज्य शिक्षा विभाग संचालक शिक्षा विभाग के आदेश के विरुद्ध शीतकालीन अवकाश को जिला शिक्षा अधिकारी YD साहू ने निरस्त करने का अजीबो गरीब फरमान निकाला है। एटीएम में दिन दहाड़े लूट, महिला की आग पर स्प्रे डालकर पैसे ले भागा चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। जांजगीर चांपा जिले में एक बेहद गंभीर लूट की घटना सामने आई है। अकलतरा क्षेत्र की मिनी माता चौक के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक की महिला कर्मचारी से दिन दहाड़े 50,000 रुपए की नकदी लूट की गई है। आरोपी ने मुंह पर गमछा बांधकर और आंखों में स्प्रे छिड़ककर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बीबीए छात्रा से होटल में घटना को अंजाम, अश्लील वीडियो भी बनाए, ब्लैकमेल कर 9.5 लाख रुपए वसूले। बोला था CFA में एडमिशन दिलाऊंगा। आरोपी की बहन कराई थी पहचान। दुर्ग जिले के एक होटल में बीबीए छात्रा का हुआ है।
आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाए, ब्लैकमेल कर 9,50,000 रुपए भी ऐंठ लिए। लड़की को CFA प्रोग्राम में एडमिशन दिला दूंगा बोलकर होटल बुलाया था। मामला सुपेला पुलिस स्टेशन इलाका का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम दीपक ठाकुर है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, जो कि भिलाई का रहने वाला है। आरोपी ने अपने कथित हाई प्रोफाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करके लड़की को झांसे में लिया, होटल में बार बार शारीरिक संबंध बनाया और डराया धमकाया। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग कर रोमांच पहुंचा छठवां बैच। फरवरी तक 300 से ज्यादा ट्रैक आने की उम्मीद। देश के तीसरे सबसे बड़े और छत्तीसगढ़ का चौथे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का रोमांच बढ़ता जा रहा है। इस साल अब तक 5 टीम में 100 ट्रैकर जंगल ट्रैकिंग का लुत्फ उठाकर लौट चुके हैं। 6वीं टीम में 20 ट्रैकर जंगल में पड़ाव डाले हुए हैं। टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो पर्यटकों को अनोखा अनुभव दे रहा है। शुगर के लिए बिछाए करंट से 2 दोस्तों की मौत। 6 दिन बाद डैम से मिले शौक शिकारियों ने बोरे में भरकर छिपाई थी लाशें। जसपुर में जंगली शुगर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों जंगल में चिड़िया मारने गए थे। घटना के बाद शिकारियों ने पकड़े जाने के डर से दोनों के शव को बोरे में भरकर कागज कूड़ा डैम में फेंक दिया था। वीर बाल दिवस का भव्य आयोजन। सीएम शाह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित वीर बाल रैली में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से मुख्यमंत्री ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य आयोजन में लगभग 5,000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड एवं NCC कैंडिडेट ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। धमतरी की मिठाई दुकान में फफूंद लगा 5 केजी कलाकंद जब्त। खाद्य विभाग का छापा। बासी मलाई भी मिली, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। धमतरी में खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बस स्टैंड स्थित एक दुकान से फफूंद लगा कलाकंद और बासी मलाई भी जब्त की गई। गुणवत्ता जांच के लिए पनीर के नमूने भी लिए गए। निरीक्षण के दौरान भगवती बीकानेर स्वीट्स एवं नमकीन दुकान पर लगभग 5 किलोग्राम फफूंद लगा कलाकंद पाया गया। इसके साथ ही 2 किलोग्राम मलाई बार भी पुराना और बासी अवस्था में मिला। हेमन डेयरी धमतरी से पनीर का नमूना भी संकलित कर प्रयोगशाला भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्राइव इन मूवी। सिंध लेक के पास खुले आसमान तले कार में बैठकर देख सकेंगे फिल्म DDLJ और मोहब्बतें की होगी स्क्रीनिंग। छत्तीसगढ़ में इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार प्रदेश को ड्राइव इन मूवी का वर्ल्ड क्लास अनुभव मिलने जा रहा है। रायपुर स्थित MSM ईदा फरेविस द्वारा नवा रायपुर के सेंध लेक ग्राउंड में ड्राइव इन मूवी का आयोजन किया जा रहा है। इस खास आयोजन का पहला शो आज यानी 21 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। पहले शो में सिनेमा प्रेमियों को हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिखाई जाएगी, जो अपनी रिलीज के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। यह शो शाम 5:45 में शुरू होगा। सांसद बोले मनरेगा की हत्या, मोदी सरकार ने छीना काम का अधिकार। शशिकांत सेंथिल ने कहा नेशनल हेराल्ड केस में बेशर्मी भरा हवा साबित हुआ यह सोची समझी साजिश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद SS शशिकांत सेंथिल ने मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की आत्मा खत्म कर दी। यह गरीबों से काम का अधिकार छीनने की सोची समझी साजिश है। छात्रा मनीषा की मौत का मामला। प्रदेश कांग्रेस की जांच में लापरवाही का आरोप, परिजनों का फूटा गुस्सा। बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के तहत संचालित पोटा केबिन आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा 6वीं की छात्रा मनीषा सेमला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हृदय विदारक घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल ने घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की पड़ताल की। आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति के शव कफन दफन विवाद पर विराम। सरपंच ने बताया पूरा घटनाक्रम। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित परिवार के एक व्यक्ति के शव के कफन दफन को लेकर बीते 4 दिनों से चला आ रहा विवाद अब शांत हो गया है। इस पूरे मामले में धर्मांतरित सरपंच राजमन सलाम का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। सरपंच राजमन सलाम ने वीडियो बयान में बताया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने गाँव के प्रमुख लोगों से परंपरागत रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराने की बात कही थी, लेकिन विरोध के चलते उन्हें अपनी यहाँ पर निजी पट्टी की जमीन पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसके बाद 16 और 17 दिसंबर को गांव में रैली निकालकर विरोध किया गया, जिसके दौरान मारपीट की घटना हुई। इस घटना में उनके बड़े भाई और भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। सरपंच ने आरोप लगाया कि 18 दिसंबर को तनाव की स्थिति के बीच शव को कब्र से निकाल कर ले जाया गया। साथ ही प्रार्थना भवन और उनके घर में आगजनी की घटना में घर में रखा सोना चांदी, करीब 4 लाख रुपए नगद और कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसके साथ ही आप सभी का कोई भी सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट पर पूछना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।